नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज का वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। मौलाना कलीमुद्दीन, जिसके विषय में हम कई बार वीडियोस में बात कर चुके हैं, जिसके जहरीले भाषण इंटरव्यूज काफी वायरल हो चुके हैं। अग्निवीर वाले संजीव नेवर जी ने उसके क्लिप्स हमेशा ही हर बार ट्वीट किए हैं, लोगों को जो गुमराह हैं उनको आगाह करने का कार्य किया कि किस प्रकार से एक पढ़ा लिखा मुसलमान उस अंधविश्वास को फैला रहा है जिसके पीछे ना कोई साइंस है, ना कोई तर्क है, ना कोई विद्या है, सिर्फ और सिर्फ वो नफरत जो कुरान नामक एक तथाकथित कुदरती किताब, अल्लाह की बांची हुई किताब में लिखी हुई है, जिसमें कहा गया है कि काफिर केवल और केवल जहन्नम की आग में झोंके जाने वाला ईंधन है। और मैं सभी काफिरों, सभी गैर मुसलमानों को मुसलमान बना करके उनके ऊपर एक एहसान कर रहा हूं। ये सारे के सारे क्लिप्स आपको नीचे पिन कमेंट में मैं एक लिंक दूंगा, जो कि आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर लेकर के जाएगा, जहां पर तकरीबन 50,000 लोग जुड़े हुए हैं। यह कितना घाघ व्यक्ति है, यह गैर मुसलमानों के लिए कितना टॉक्सिक व्यक्ति था, यह आपको वहां से जानने को मिलेगा। काफी बार लोग पूछते हैं कि आपके वीडियो में ये पीछे पौधा कौन सा है। ये पौधा योगी जी का वो फेवरेट पौधा है जो आजकल उन्होंने दे रखा है। ये है बांस का पौधा। और योगी जी लेने का कार्य बहुत करते हैं। कभी किसी की जमीन पर बुलडोजर चलवा देते हैं, उसकी जमीन वापस सरकारी खाते में गिरवा देते हैं, लेकिन देने का एक ही कार्य है और वो है बांस। इस वजह से मैं कहता हूं, दिल्ली के अंदर जब मौलाना साद को पकड़ने का कार्य हुआ, दिल्ली की सरकार उस समय पर थर थर कांप रही थी। मौलाना साद के विषय में आज तक किसी को कुछ नहीं पता। दूसरा विषय, मौलाना साद ने आज तक इस प्रकार का कोई स्पीच दिया हो अथवा ना दिया हो, लेकिन सोशल मीडिया में नहीं है, पब्लिक डोमेन में नहीं है। लेकिन ये कलीमुद्दीन सिद्दीकी वो जहरीला इंसान था जिसने ना केवल हजारों लोगों का कन्वर्जन कराया, ना केवल हिंदू बहन बेटियों का कन्वर्जन करवाया, बल्कि बहरीन से लेकर गल्फ कंट्रीज जितनी भी हैं उन सब से भी अवैध तरीके से इसके अकाउंट में पैसे आने की खुलासे अब हो रहे हैं। और जांच एजेंसी बैठी है इसकी गिरफ्तारी के बाद में, जिस प्रकार की बिलबिलाहट खास प्रजाति के जानवरों में देखने को मिल रही है, उससे यह पता तो लगता है कि बांस सही स्थान पर अंदर घुसा है। मौलाना कलीमुद्दीन ना केवल हवाला बल्कि घोटाला के सभी कार्यों में लिप्त था। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सना खान का निकाह भी वाले मौलाना से करवाने के पीछे भी कलीमुद्दीन का ही हाथ था। यह वही सना खान है जो एक इंटरव्यू में यह बताते हुए पाई गई थी कि वो मौलाना साहब को भाई बोलती थी और मौलाना साहब उनको बहन बोलते थे, और ये भाई बहन का प्यार, आपसी प्यार जो था, वो एक घरेलू हरम में चेंज हो गया। और साथ ही साथ मौलानाओं के, मुसलमानों के बिलबिलाने का दूसरा रीजन है कि मक्का मदीना में वहां की सरकार ने 10 सिनेमा घर एक साथ खोलने का आदेश दे दिया है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही मथुरा वृंदावन में और उसके आसपास के क्षेत्र में शराब और मांसाहार की जितनी भी दुकानें थी, योगी जी ने वो बैन कर दी थी। आपने देखा कि किस प्रकार से छोटे से लेकर बड़े मगरमच्छ तक, छोटे से लेकर बड़े पिग्स तक सारे के सारे चिल्ला रहे थे और ट्विटर पर आंसुएं बहा रहे थे और कह रहे थे कि वहां के लोगों को भी तो खाने की आजादी होनी चाहिए। तो दोस्तों, क्या आज मक्का मदीना के लोगों को देखने की आजादी नहीं होनी चाहिए? और जहां पर इन कन्वर्टेड, सही मायने में कहिए तो हिंदुओं के गंदे खून का एक सिक्का तक नहीं उछलता, जहां पर इनकी कोई औकात तक नहीं, चाहे ये अपने आप को कितना भी मुल्ला बड़ा मौलाना सिद्ध कर ले, लेकिन वो अपनी बेटी तक देने को तैयार नहीं, 1 इंच जमीन तक देने को तैयार नहीं, वो ये तो छोड़िए इनको कफन तक डालने को तैयार नहीं, इनको वहां पर दफनाने की जमीन तक देने को तैयार नहीं। ये वहां के फैसलों पर यहां पर ट्रेंड चलाएंगे कि वहां पर सिनेमाघर नहीं खुलना चाहिए। यहां हिंदुस्तान में यदि किसी राज्य में, किसी केंद्र शासित राज्य में अगर सरकार फैसला ले कि यहां पर मांसाहार नहीं होगा, तो मुल्ला मौलाना तय करते हैं कि सरकार ये नहीं बल्कि ये करे।
भारतवर्ष में भारतीय हिंदुओं के पवित्र नगरियों में मांसाहार बैन हो तो मुसलमानों के पेट में दर्द। और अगर कोई व्यक्ति मक्का मदीना में, जैसे कि पिछले दिनों डिमांड भी हुई थी कि मक्का मदीना में जो वहां पर बैंड गोश्त है, आप जानते हैं किस जानवर की मैं बात कर रहा हूं, उस बैंड गोश्त को वहां क्यों नहीं बिकवाते? गोश्त तो छोड़िए, वहां पर सिनेमा घर खुल रहा है, उस तक के लिए भारतीय मुसलमानों के पेट में दर्द हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि आपकी आस्था के प्रति भारतीय मुसलमानों के दिल में कितना स्थान है, और अपनी आस्थाओं के प्रति, चाहे वो भारतवर्ष छोड़िए मक्का मदीना तलक क्यों ना हो, चाहे वो म्यांमार या श्रीलंका, बांग्लादेश या चाइना क्यों ना हो, उनके पेट में हमेशा दर्द होता है। हिंदुओं की आस्था से उन्हें कोई मतलब नहीं, छोटे से लेके बड़े मगरमच्छ तक किसी को कोई मतलब नहीं, लेकिन अपनी आस्था के लिए वो किसी की जान भी ले सकते हैं। तीसरी चीज और सबसे महत्वपूर्ण चीज, अफगानिस्तान में मुल्ला बरादर के बारे में बताया जा रहा है कि अफगानी तालिबानियों ने ही उसको जान से मार दिया है। अब मुल्ला बरादर को खुद तालिबानियों ने क्यों मारा? इसका रीजन था कि मुल्ला बरादर जो है वो अपने फिरके से दूसरे फिरके के लोगों को भी अपने साथ में लाना चाहता था। अब आप सोच सकते हैं कि ए टाउन बी टाउन इन इंडिया, यहां पर दूसरी कास्ट में शादी तक हो जाती है। यहां पर कैंडिडेट कोई भी खड़े हो उसको सभी जातियां वोट देती हैं, सभी मजहब के लोग भी वोट दे देते हैं। लेकिन इस्लामिक हुकूमत यदि वहां पर है तो वहां पर गैर फिरके वाले लोगों तक को भी बर्दाश्त नहीं किया जाता है। यहां पर मैं कह रहा हूं कि वो भी मुसलमान और वो भी मुसलमान, लेकिन फिरके दूसरे हैं, इसलिए उन्होंने अपने बाप सरीखे नेता को मार दिया। अब आप सोचिए कि इस्लामिक हुकूमत में जब दूसरे फिरके वाले को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता तो दूसरे मजहब वाले को कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? और यही उस किताब की सच्चाई, असली सीख है जो मैं पिछले 3 साल से आप लोगों को बता रहा हूं, समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं। अगर आज भी आप इन उदाहरणों से नहीं समझते हैं तो फिर आपको कोई भी बचा नहीं सकता है। आप जरा सोचिए कि आप जिस कल्कि अवतार के वेट में बैठे हैं, प्रतीक्षा में बैठे हैं, उस संभल में आज अगर AIMIM का नेता पहुंचता है तो उसको आपके उस अवतार के नाम से नहीं पुकारता जो आपकी पुराणों में लिखा हुआ है। खुलेआम कहता है कि गाजियों की धरती पर गरजेंगे हिंद के शेर। और कौन है ये शेर? जो असल में है पिल्ले। किसके? आप जानते हैं। और कौन है ये 2 भाई। गाजियों की धरती संभल कब से हो गई? हिंदुओं की पुराणों में, पौराणिक हिंदू उसकी मान्यता रखते हैं कि वहां पर उनके अवतार पैदा होंगे, लेकिन खुलेआम उनके मुंह पर यह बात कह दी जाती है और हिंदू चसकते तक नहीं है। हिंदू चसकेंगे तो तब जब पता हो, पता तक नहीं है उनको। यहां भारत से लेकर के अमेरिका तक, अफगानिस्तान तक, संभल तक इतनी सारी घटनाएं घटित हो गई, लेकिन आप लोगों को इसकी भनक तक नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? ये सारी वो खबरें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, आपके माध्यम से आपके परिजनों को पता होनी चाहिए, आपके प्रियजनों को पता होनी चाहिए, उन सब लोगों को पता होनी चाहिए जिनसे भी आप प्रेम करते हैं, जिनको भी आप जागरूक देखना चाहते हैं या जिनसे भी आप जुड़े हुए हैं। ये वीडियो अगर आपको जानकारी से भरपूर लगे तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। आज मौलाना कलीमुद्दीन, मौलाना साद की असलियत लोगों तक पहुंचनी अत्यंत आवश्यक है। मैंने पहले दिन कहा था कि उमर गौतम छोटी मछली है। दूसरी चीज, योगी जी जो डंडा कर रहे हैं, जो बांस दे के रखे हैं, इसको भी लोगों को तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, वो मुसलमानों का, भारतीय मुसलमानों का दोगलापन कि जो मुसलमान यहां भारतवर्ष में हिंदुओं की पवित्र नगरियों में मांसाहार की वकालत करते हैं, वो आज मक्का मदीना में सुअर का मांस तो बहुत दूर की बात है, सिनेमा घर तक खुलने पर उनके पिछवाड़ों में डंडा हो गया है, खुजली मच रही है, जान निकल रही है। ट्विटर पर मस्जिदों से जहां कहीं फतवे जारी होते थे ट्विटर ट्रेंड के लिए, आज वो लोग बोल रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि बांस कहां पर गया है। और तीसरी चीज
कि जो अपने दूसरे फिरके वाले को नहीं बख्श सकता वो दूसरे मजहब वाले को क्या बख्शेगा। और सबसे अंत में कि संभल जो पौराणिक हिंदुओं की पौराणिक नगरी है उसको गाजी की धरती बताया जा रहा है और हिंदू मस्त नींद में है। इन सब बातों को आप तक पहुंचाना मेरा धर्म था, मेरा कर्तव्य था, आगे आपकी मर्जी है। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।